Welcome students. This video is important for BA first year student second semester. Today I will be discuss the chapter name is The Refugee, written by Khwaja Ahmed Abbas. Was born in 1914 Panipat, Haryana. So first we have start in Hindi. Summary. इस अध्याय का हिंदी सारांश यह है कि यह अध्याय एक महिला का इसमें करेक्टर लिया गया है, ओल्ड वुमेन का, जो सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है, रावलपिंडी की रहने वाली है और बाद में पार्टीशन के समय वो भारत आ गई थी। उस आधार पे इस कहानी को लिखा गया है। पार्टीशन के टाइम भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से करोड़ों लोगों का विस्थापन हो गया, उनका पैतृक स्थान से वो अलग हो गए और दो ओल्ड वुमेन की कहानी दर्शाई गई है इसके अंदर। एक वुमेन तो राइटर की माँ है और एक वुमेन है वो राइटर के फ्रेंड की माँ है। राइटर की माँ पानीपत की रहने वाली है और राइटर के फ्रेंड की माँ रावलपिंडी की रहने वाली है। जो माँ रावलपिंडी में रहती है उसका वहाँ पे 2 मंजिला मकान है, उसके पास वहाँ पे खेत है, रेंट पे देने के लिए उसने नीचे शॉप बना रखी है अपने घर में ही। और जो माँ रावलपिंडी में रहती है वो हिंदू मुस्लिम सिख एकता की भांति काम करती है और सभी लोग माँ जी को स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन जैसे ही एक दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ पब्लिश होती है कि इम्पेंडिंग पार्टीशन जून के आसपास, जून 1947 के आसपास, लेकिन माँ जी को ऐसा लगा कि ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉलिटिशियन शायद सारी बातें सही नहीं कहते, ऐसा माँ जी सोचती थी। लेकिन माँ जी के घर के सामने एक हिंदू तांगे वाले को मार दिया गया और उसके घोड़े को भी मार दिया गया इनफैक्ट। तो माँ जी को लगा कि यहाँ रहना उनके लिए सही नहीं है और वो वहाँ से अपना घर छोड़कर, रावलपिंडी से छोड़कर भारत में आ गई, अमृतसर में। अमृतसर के बाद माँ जी गई दिल्ली में और फिर उसके बाद फाइनली बॉम्बे में जाके सेटल हो गई। और माँ जी को जैसे ही रावलपिंडी से कोई पत्तर मिलता था, जब वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, तो माँ जी की आंखों में आंसू आ जाते थे और माँ जी बहुत ही स्नेह करती थी सभी कम्युनिटी के पीपल को। वहाँ के कम्युनिटी में जैसे वो रहती थी तो हेल्प करती थी अपने आसपास के नेबर्स पीपल की। सो वी स्टार्ट इन इंग्लिश। The tragic storm of August-September 1947 blew away nearly 10 people like Ottoman's leaves from one end of the country to the other. अगस्त और सितंबर 1947 में लगभग 10 मिलियन लोग आपस में विस्थापित हो गए, जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्तियां गिरती हैं इस प्रकार। फ्रॉम दिल्ली टू कराची, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, फ्रॉम रावलपिंडी टू आगरा, फ्रॉम नेकोली टू कलकत्ता, फ्रॉम कलकत्ता टू ढाका, फ्रॉम लायलपुर टू पानीपत, फ्रॉम पानीपत टू मोंटगोमेरी। द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ज्वाइंट फैमिली वाज सेटल्ड बियॉन्ड रिपेयर। जो हजारों सालों से परिवार एक जगह पे रह रहे थे, पैतृक स्थान उनका छूट गया। एज ओल्ड फ्रेंड्स एंड नेबर्स वर रूथलेसली सेपरेटेड। ब्रदर वाज टोरन अवे फ्रॉम ब्रदर, uprooted from their ancestral homes. Millions found themselves driven to strange and alien soil. In October of that year of sorrowful memories, this very storm blew two weak old women into Bombay, hundreds of miles away from their respective hometowns. One of them was my own mother and other was the mother of sick friend and neighbors of mine. One had come from East Punjab
and other from the West Punjab, one from Panipat and the other from Rawalpindi. एक माता जी रावलपिंडी की रहने वाली थी और अम्मा थी वो पानीपत की रहने वाली थी. बाय स्ट्रेंज चांस दे रीच्ड बॉम्बे ऑन द सेम डे. वो दोनों एक ही दिन बॉम्बे पहुंच गए. माई मदर अलोंग with other women and children of my family was evacuated from Panipat in a military truck and brought to Delhi. मिलिट्री ट्रक की सहायता से पानीपत से दिल्ली लाया गया अम्मा जी को. She stayed there for 3 weeks crowded in a small room with 2 other families and then came to Bombay by plane because it was still unsafe to travel by train. My friend's mother, along with her old husband, came in a refugee caravan from Pindi to Amritsar, from there to a refugee camp in Delhi, and finally from there to Bombay. दोनों अम्मा जी और माँ जी दोनों बॉम्बे पहुँच गई. आई कॉल्ड माई मदर अम्मा. राइटर अपनी माँ को अम्मा कहते हैं. एंड माई फ्रेंड कॉल्ड हिज मदर माँ जी, और अपनी दोस्त की माँ को माँ जी कह के पुकारते हैं. व्हेन बोथ ऑफ देम अराइव्ड एयर आई डिस्कवर्ड दैट वाज अबाउट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू ओल्ड वुमेन. माँ जी यूज्ड टू लिव इन रावलपिंडी इन हर ओन हाउस. It was a double-storied building. She told me one day she occupied the upper floor, while down below on the ground floor were shops mostly tenanted by Muslim shopkeepers or artisans. Many of her neighbors too were Muslim. जो माँ जी थी रावलपिंडी में रहती थी, उन्होंने अपना नीचे का जो फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, वो किराए पे दे रखा था शॉपकीपर्स और आर्टिसन को. There was a close bond of good neighbor lines between all of them. हिंदू मुस्लिम और सिख, यानी जो रावलपिंडी में जो बॉन्ड था हिंदू मुस्लिम सिख्स के बीच वो अच्छा था. द मुस्लिम वुमेन ऑफ नेबरहुड कॉल्ड ओल्ड सरदारनी. जो ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी वो माँ जी को सरदारनी कहती थी और या बहन जी कहती थी. वाइल यंगर मुस्लिम वुमेन माँ जी को माँ जी कहती थी या चाची कहती थी. रिस्पेक्टिव एड्रेस अरे माँ जी और चाची. दैट वाज द पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट ओनली इन दैट नेबरहुड, नॉट ओनली इन रावलपिंडी बट ऑल ओवर द पंजाब. द टाउन ऑफ रावलपिंडी वाज द होल वर्ल्ड ऑफ फॉर माँ जी. जो रावलपिंडी शहर था वो माँ जी के लिए पूरी दुनिया थी. सी हैड नेवर बीन एल्सवेयर. हर सन वर्कड फर्स्ट इन लाहौर. पहले उसका बेटा लाहौर में काम करता था. एंड देन इन कलकत्ता एंड फाइनली इन बॉम्बे. फिर कलकत्ता में और फिर बॉम्बे में. बट टू माँ जी दीज सिटीज बिलोंग्ड टू अनदर फार ऑफ वर्ल्ड. इफ सी हैड हर वे सी वुड नेवर हैव allowed her son to go far from home. She often argued with him, what's the use of earning money, my son, when in the cities you get neither pure milk nor ghee, neither apricots. यानी इन शहरों में रहने का क्या फ़ायदा. माँ जी ऐसे कह रहे थे कि इनमें प्योर घी और दूध नहीं मिलता, फल फ्रूट नहीं मिलते. एप्रिकोट्स नोर पीच, नाइदर ग्रेप्स नोर एप्पल्स एंड बब्बू गोसा. बब्बू गोसा ये बेसिकली एक नाशपाती के जैसा फल होता है और बब्बू गोसा एनर्जी का बेहतरीन सोर्स माना जाता है. इस फल में तकरीबन 57 कैलोरी ऊर्जा मिलती है बब्बू गोसा से, और इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाए जाने के कारण यह लंबे समय तक एनर्जी मिलती है इस फल से. Why in the city they don't even know what that is. At home they had a buffalo of their own, giving no less than close years of milk every day. After turning the curd to take out butter, she would distribute the buttermilk. यानी जो
लस्सी थी उसे वो नेबर्स मुस्लिम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। सिक्स हिंदूज में जो नेबर्स थे माँ जी के रावलपिंडी में, टू होल नेबरहुड, एवरीवन वुड थैंक हर एंड से मे यू योर सन लिव थाउजेंड्स ईयर माँ जी, बट दैट वुड रिमाइंड हर ऑफ सन ईटिंग होटल फूड इन ए सिटी एंड दैट वुड मेक हर सैड। और वो नेबर्स थे माँ जी के, वो कहते थे कि आपका बेटा हज़ारों साल जिए, और माँ जी कहती थी कि वो तो होटल का खाना खाता है, यानी अच्छा खाना उसको नहीं मिल पाता बाहर, जैसे घर से बाहर जॉब करता है बॉम्बे में। नोट फॉर फ्रॉम पिंडी दे हैड ए बिट ऑफ देयर ओन लैंड लीज्ड टू सम फार्मर्स। माँ जी ने अपनी जो ज़मीन थी वो लीज पे दे रखी थी कुछ फार्मर्स को। ट्वाइस ए ईयर एट हार्वेस्ट टाइम दे वुड गेट देयर शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, व्हीट और मेज और बाजरा। जैसे ही फसल हार्वेस्ट होती थी तो उसका शेयर, कुछ परसेंट शेयर माँ जी को अपने घर पे ही मिल जाता था। मिल्क एंड बटर एंड घी वर ऑफ कोर्स अवेलेबल एट होम। दूध, बटर और घी ये चीज़ें घर पे ही अवेलेबल हो जाती थी माँ को, क्योंकि वो बेफेलो रखती थी माँ जी। देन देयर वाज ए स्मॉल बट steady इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ द शॉप्स एंड दस दे लिव्ड। और कुछ इनकम माँ जी को जो शॉप रेंट्स पे दे रखी थी वहाँ से हो जाती थी। ए कॉन्टिनेंटेड ओल्ड कपल एट पीस विद देमसेल्फ, देयर नेबर्स एंड देयर गॉड। When in June 1947 the newspaper published the news of the impending partition, it did not alarm or even worry Maji or the old Sardar जी। जैसे ये न्यूज़पेपर में खबर पब्लिश हुई कि पार्टीशन किया जाएगा, दो देश बनाए जाएंगे, तो माँ जी को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं हुई। पॉलिटिक्स दे ऑलवेज थॉट was no concern of peaceful folk like them. Whether the country was called Hindustan or Pakistan, what did it matter? Their concern was only with their neighbors, and with them their relation had always been friendly, even cordial. माँ जी ऐसे कह रहे थे कि मेरे तो जो रिलेशन है नेबर्स के लिए वो हमेशा ही अच्छे रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे। There had been internal communal right in past. भूतपूर्व में भी जैसे कम्युनल राइट हुए थे। इट वॉज ए फेवर ऑफ द माइंड सन विच सीज्ड द पीपल नाउ एंड देन, बट नेवर हैड दे बीन इन्वॉल्व इन एनी अनप्लीजेंट इंसिडेंट। दिस टाइम द फायर ऑफ हेट एंड वायलेंस रेज्ड मोर फ्रीशियसली देन एवर बिफोर, बट इवन देन माजी वॉज श्योर दैट इट would soon cool off. Her son wrote from Bombay asking them to come there, but Maji would not agree to abandon her beloved Rawalpindi. Many of her relation and Sikhs and Hindu neighbors went away to East Punjab, but she stayed on in her house. Whenever anyone said that it was dangerous for Sikhs to live in West Punjab, she would say, who will harass us there? After all, the Muslims who live around us are all like my own children, are not they? माँ जी ऐसे कह रहे थे कि ये मेरे अराउंड जितने भी नेबर्स मुस्लिम हैं वो सभी अच्छे हैं और मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है, ऐसा माँ जी कहती थी और सोचती थी। बट देन कैम the Muslim refugee from the East Punjab with the bitter feeling of revenge and hate. जो ईस्ट पंजाब से मुस्लिम आ रहे थे उनके अंदर जो है बदले की भावना रहती थी। The situation in Pindi become increasingly dangerous for Hindus and Sikhs, and some of Maji own Muslim neighbors came to her and pleaded with her to go अवे टू पैलेस ऑफ सेफ्टी। कुछ व्यक्ति माँ जी को सलाह दे रहे थे कि आप ये जगह छोड़कर हिंदुस्तान में चले जाइए। एंड येट देयर वर सम हु
reassured her and promised that they would protect her life, honors and property with their own lives. और कुछ व्यक्ति वहाँ के नेबर्स ऐसे कह रहे थे कि हम आपकी सेफ्टी करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की. In a particular, the old lady remembers the loyal devotion of a Muslim tailor, a tenant of theirs who kept watch night and day on their house. और एक मुस्लिम टेलर जो किराए पे रहता था अम्मा जी के पास, वो दिन रात सेफ्टी में रहता था अम्मा जी के घर की और प्रॉपर्टी में. मे हैव लिव लॉन्ग, सी ऑलवेज ब्लेसेज हिम, ही ट्रूली हेल्प्ड अस एंड सेव्ड अस लाइक ए रियल सन. और वह उसे अपने रियल सन की तरह मानती थी, मुस्लिम टेलर को अम्मा जी. Some of the refugees from the East Punjab were staying in their neighborhood. Maji was so moved by their pitiable condition that she voluntarily sent them donation of food stuff, clothes, blanket and bedding, and it never occurred to her that they were Muslim, supposed to be the enemies of her people, and so she ought not to help them. Nor did she imagine that soon she too would be in a plight very similar of theirs. और माजी जो रेफ्यूजी आ रहे थे, मुस्लिम रेफ्यूजी, उनकी हेल्प कर रही थी, वॉलेंट्री ह्यूमैनिटी ऐड दे रही थी माजी उनको, जैसे बेड, क्लोथ्स, फूड, ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो अच्छे से रह सकें रावलपिंडी में. देन समथिंग हैपेंड दैट स्नैप्ड द लास्ट thread of her faith. On the road in front of her house, the Tongawala was stabbed to death. This is how Maji described the frightful incident and her own feelings to it. Son, it was bad enough that the Tongawala was killed. They killed him because he was a Hindu, but they did not spare even the horse. You know a horse as a neither religion nor caste, and yet they went on stabbing the poor animal with their daggers till the poor dumb creature bled to death. Then I knew the madness had gone too far and a human being had become something else, something horrible and evil that we could no longer feel safe in Rawalpindi. रावलपिंडी में मुस्लिम व्यक्तियों ने हिंदू तोंगावाला को मार दिया, इनफैक्ट उसके घोड़े को भी मार दिया. घोड़े की न तो कोई रिलीजन होता है, न कोई कास्ट होती है. फिर माँ जी को ऐसा लगा कि उनकी भी लाइफ यहाँ पे सेफ नहीं है, और वो फिर अमृतसर आ गई हिंदुस्तान में. एंड सो शी लॉक्ड अप हर हाउस, लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड जस्ट एज इट वाज. She still did not imagine that she was abandoning her earth and home forever. The prevalent madness she hoped would blow over one day and then she would return home. But by the time we reached Delhi, she said with a sigh, my old eyes saw things, horrible things, both there and here, that told us that we could never again go to Pindi. By the time they reached Bombay, the memory of her home in Rawalpindi was only a pain in her aged heart. In Rawalpindi, she used to live in a house with 6 spacious rooms, wide verandas, and a big courtyard. In Bombay, she and her husband live with their son in a single room tenement with a dhobi occupying the room on one side and coal shop on other. There is a small kitchen which also serves as a dining room, bathroom and a store room. यानी माँ जी जो रावलपिंडी में रहती थी, वहाँ उनका घर बड़ा था और बिग कोर्टयार्ड था, वरांडा था, लेकिन यहाँ केवल एक कमरे में रह रहे हैं बॉम्बे में माँ जी और उसका परिवार. When my friend lived there alone, the room was always in a mess. Books, newspaper, dirty linen
and unwashed teacups laying about everywhere. But anyone who visits the same palace now find it completely changed. Within its narrow limits, everything is spotlessly clean, well arranged. There are white sheets on the beds with embroidered pillowcases, the floor shines with constant scrubbing, and there is not a particle of dust or dirt anywhere. In Rawalpindi, Maji had two male servants and a maid servant. माजी के पास रावलपिंडी में दो मेल सर्वेंट्स थे और एक नौकरानी थी. हर सी कुक्स विद हर ओन हैंड्स, washes the dishes, sweeps the floors, but she has a maternal smile and a pleasant smile for any friend of her son who happens to drop in. And course she would never let anyone go away without eating something or at least taking a cup of tea. Maji has lost her earth and home, all her life's savings and possession from a prosperous landlady in Rawalpindi. She has become a refugee in Bombay, but her hospitality has not its North Indian flavor and favor. Maji has a fair complexion, a rather short stature, and frail body. Her hair, which was already grey, has turned almost completely white since after the partition, and her health is not so good. She gets attacks of asthma and neuralgia. माँ जी की हेल्थ धीरे धीरे अच्छी यानी नहीं रहती थी और उनके हेयर थे वो भी वाइट हो गए थे और उन्हें अस्थमा के अटैक आने लगे थे और न्यूरो ले गया, ये इसका बीमारी है, ये नसों में क्षतिग्रस्ती होने पे जो बीमारी यानी नसें इसमें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, न्यूरालेगिया ये डिजीज है भाई. बट शी नेवर सिट्स idle for a moment, never relax or sleeps except for 6 hours at night. First to get up in the morning, last to go to sleep. Throughout the day, she is constantly working, whether it is cooking for her son or running and mending her husband old clothes or making tea or lassi for a guest. She insists on doing everything with her own hands. माँ जी ये सारा काम अपने हाथों से करती थी, अपने बेटे के लिए खाना बनाना, चाय लस्सी, गेस्ट के लिए लस्सी देना, ये सारा काम. Seeing her, you would never imagine that she is a refugee who lost and suffered so much. She never proclaimed her tragedy. She never curses or abuses those who made her leave her home. She still remembers her Muslim neighbors with affection and brightens up whenever her husband reads out a letter received from Rawalpindi. Only very occasionally a soft cold sigh escapes her lips as she says, "Your Bombay may be a great and ग्रांड सिटी सन." और अपने बेटे को कहते थे कि ये बॉम्बे शहर आपका बहुत बड़ा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बट वी कैन नेवर फॉरगेट आवर रावलपिंडी, लेकिन मैं रावलपिंडी को नहीं भुला सकती. दीज पियर्स एंड एप्रिकॉट्स एंड एप्पल्स, दोज ग्रेप्स एंड मिलन्स एंड बब्बू गोसा दैट यू नेवर गेट इन बॉम्बे. यानी ये फल का नाम है बब्बू गोसा. ये कह रही कि बॉम्बे में तो मिलता नहीं, रावलपिंडी में मिलता है जो एनर्जी का रिच सोर्स है. एंड सडनली सी इज ए साइलेंट टीयर्स बबलिंग अप इन हर टायर्ड ओल्ड आइज. और फिर माँ जी की आँखों में आंसू आ जाते हैं. एंड इट सीम्स दैट इन इंटेंसली ह्यूमन हार्ट
of this refugee there is neither anger nor self-pity, but only memories that are soft like ripe apricots and fragrant like babugosa. That's it for now. Thanks for watching video, students. Have a great day. God bless you all.